दोस्तों, चाइना एरिया के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन चाइना की पूरी लैंड में से सिर्फ 20% लैंड ऐसी है जो कि पूरी तरह से डेजर्टिफाइड है। यानी कि चाइना के पास जितनी भी जमीन है उसकी 20% जमीन पर रेगिस्तान है, जिसकी वजह से चाइना इस एरिया का इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो बची हुई 80% जमीन चाइना के पास है, उसमें से 18% ऐसी जमीन है जो कि डेजर्ट में बदलती जा रही है। यानी कि कुछ ही सालों के बाद ये जमीन भी डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी। इतना बड़ा एरिया डेजर्टिफाइड होने के कारण चाइना के ज्यादातर हिस्सों में डेजर्ट स्टॉर्म यानी कि रेत भरी आंधी आती रहती है। दोस्तों, ऐसा सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि इस तरह के डेजर्ट्स का विस्तार दुनिया के लगभग हर देश में होता जा रहा है। फिर चाहे अफ्रीका के रेगिस्तान हो या यूएस के डेजर्ट हो या फिर ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरब के रेगिस्तान ही क्यों ना हो, भारत में भी थार डेजर्ट अब तक की यहाँ की लगभग 1/3 जमीन को अपने आगोश में ले चुका होता अगर भारत में अरावली रेंज और सुंदरवन जैसे जंगल ना होते। जिन देशों में भी रेगिस्तान अपना रूप विकराल कर रहे हैं, उनमें एक चीज कॉमन है कि वहाँ पर बादल बनने के पैटर्न पूरी तरह से बदल चुके हैं। खेती के लिए जमीन खत्म हो चुकी है, पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं, वहाँ पीने के लिए पानी की किल्लत हो चुकी है। और इस बात को चाइना के वैज्ञानिकों ने नोटिस किया और उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद करी जिसकी मदद से चाइना में रेगिस्तान के फैलाव को न सिर्फ कम किया जा रहा है, बल्कि इस तकनीक की मदद से चाइना रेत में भी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि चाइना का एक बड़ा एरिया डेजर्टिफाइड है, यानी कि वहाँ पर रेगिस्तान मौजूद है। और इस समस्या से निपटने के लिए वहाँ शी जिनपिंग की सरकार ने अपने वैज्ञानिकों को इस समस्या से निपटने के लिए कोई उपाय खोजने के लिए कहा है। वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की और कई तरीके निकाले, जिसके बारे में हम आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं। लेकिन इस बार चाइना सबसे हटकर कुछ करना चाहता है और उसी के लिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जिनकी मदद से वहाँ की जमीन को उपजाऊ किया जा रहा है। और उन रोबोट्स की मदद से ही उस रेत में इस तरह की फसलों को उगाया जा रहा है जिससे कि रेत धीरे धीरे मिट्टी में तब्दील हो रही है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने ऐसा रोबोट बनाया है जिसकी मदद से वो रेत में प्लांटेशन कर रहा है और प्लांटेशन के बाद वो डेजर्टिफाइड लैंड एरिया नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट हो जा रहा है और जमीन हरी होती जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जितना ग्रीन एरिया है, यानी कि अमेज़न फॉरेस्ट के जितने पार्ट में ग्रीनरी है, उसकी 23% ग्रीनरी चाइना के अंदर इस तकनीक का यूज करके फैला दी गई है। दोस्तों, चाइना ने इसके लिए एक स्पेशल रोबोट बनाया है जिसका नाम उन्होंने जुमांग 301 रखा है। दोस्तों, इस मशीन कम रोबोट को सैंड स्वॉलोइंग बीस्ट कहा जा रहा है, यानी कि रेत को निगल लेने वाला एक बीस्ट, क्योंकि जुमांग 301 एक लार्ज स्केल रोबोटिक डिवाइस है जिसे चाइनीज वैज्ञानिकों ने रेगिस्तान के फैलाव को रोकने और रेगिस्तान की जमीन को खेती लायक बनाने के लिए बनाया है। साइंटिस्ट ने इसमें जो फंक्शन इंस्टॉल किए हैं उनके बारे में सुनकर तो आप हिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो जुमांग 301 ऑटोमेटिक सीडिंग करता है, यानी कि ये बीज को जमीन में बोने का काम ऑटोमेटिकली ही करता है, यानी कि इसके लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती है, जिसके चलते इस रोबोट को बड़े बड़े रेतीले एरिया में छोड़ दिया जाता है और ये अपना काम बखूबी करता है और इस प्रोसेस को ही ऑटोमेटिक सीडिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये सैंड स्टेबलाइजेशन का काम करता है, यानी कि ये भूसे का इस्तेमाल करता है ताकि जो रेतीली जमीन है वो फिक्स हो जाए, यानी कि थोड़ी कड़क हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि ये करने के बाद रेत हवा में उड़ती ही नहीं है। इसके बाद ये सैंड ग्रिड पेयरिंग करता है, यानी कि ये ऐसे चौकोर चौकोर एक जाल सा बना देता है और एक्चुअल में ऐसा करना जरूरी भी होता है, क्योंकि जब रेगिस्तान में हल्की सी भी हवा चलती है तो वो अपने साथ रेत को उड़ाकर ले जाती है। लेकिन सैंड ग्रिड पेयरिंग करने से होता ये है कि जब तेज हवाएं रेगिस्तान में चलती है तो वो रेत को अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती। दोस्तों, सैंड स्टॉर्म यानी कि रेतीला तूफान या रेतीली आंधी ही सबसे बड़ा कारण होता है रेगिस्तानों के एक्सपेंडिशन का। दरअसल होता ये है कि जब तेज आंधी में रेत के कण हवा के साथ उड़ते हैं तो ये हवा के साथ लंबी दूरी तय करते हैं। कभी कभी तो ये रेत के पार्टिकल्स रेगिस्तानी एरिया को छोड़कर बहुत दूर तक चले जाते हैं और वहां तक चले जाते हैं जहां पर जमीन नॉर्मल रहती है।
लेकिन जब ये पार्टिकल्स वहां पर जाते हैं तो जमीन पर पहुंचकर वहां की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं और कुछ महीनों के बाद वो जमीन बंजर हो जाती है और वहां पर कुछ नहीं उगता, जिसके चलते कुछ ही महीनों के बाद वो बंजर जमीन भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और इसी वजह से रेगिस्तान का विस्तार बहुत तेजी के साथ होता चला जा रहा है और इसीलिए सैंड ग्रीड पेयरिंग जरूरी होती है। और दोस्तों इसलिए ही जब जुमांग 301 बड़े बड़े इलाकों में काम करता है तो ऐसा करने से रेत उड़ नहीं पाती है और रेत का वो एरिया लिमिट में ही रहता है। इसके अलावा ये रियल टाइम डेटा कलेक्शन करता है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वातावरण में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना सूखापन है और हवा कितनी तेज चल रही है, इन सब का डेटा कलेक्ट करने के बाद ये अपने हिसाब से अपनी ऑटोमेटिक सीडिंग, सैंड स्टेबलाइजेशन और सैंड ग्रिड पेयरिंग का काम करता है। दोस्तों आज का जमाना एडवांस है और हम आज अपने ज्यादातर काम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाना पसंद करते हैं। उससे दो फायदे होते हैं, पहला ये कि काम परफेक्ट और कम समय में होता है, दूसरा ये कि उसमें किसी दूसरे इंसान की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। और चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे हो चुका है ये तो जग जाहिर है, जिसके चलते जब साइंटिस्ट ने जुमांग 301 को डिजाइन किया था तो उन्होंने इसे एआई से लैस रखा था, जिसके चलते ये रोबोट एआई का इस्तेमाल भी करता है। अब क्योंकि दोस्तों चाइना अगर ये सारे काम मैनुअली करवाता तो ये बहुत मुश्किल था और जितने भी आसानी से जुमांग 301 अपने काम को कर रहा है, मैनुअली ऐसा करना संभव भी नहीं होता। और अगर लाल रेगिस्तान को हरा करना है या रेगिस्तान से उड़ने वाली धूल भरी आंधियों को रोकना है, अगर इन कामों के लिए इंसानों को लगा दिया जाए तो रेत में ये काम इंसानों से हो ही नहीं पाएंगे। दोस्तों जुमांग 301 एक दिन के अंदर 260 एकड़ जमीन के विशाल एरिया में ऑटोमेटिक सीडिंग कर सकता है और सैंड को सॉलिडिफाइज कर सकता है। अब दोस्तों आप इस बात को समझिए कि एक दिन में 260 एकड़ लैंड में ऑटोमेटिक सीडिंग करना कोई आम बात नहीं है और वो भी हर मौसम में, फिर चाहे गर्मी हो या ठंड का मौसम या फिर जमीन की पृष्ठभूमि कैसी भी हो। जुमांग 301 हर तरह के मौसम में और हर तरह के काम करने के लिए हमेशा तैयार बना रहता है। इसके साथ ही ये जो भी बीज बोता है वो रियल टाइम डेटा कलेक्शन करते हुए बोता है, जिससे इसके सरवाइव करने के चांसेस भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस बीस्ट का इस्तेमाल चाइना ने सबसे पहले कुबुकी डेजर्ट में करना शुरू किया, जो कि मंगोलिया के बॉर्डर के पास स्थित चाइना के सबसे बड़े डेजर्ट्स में से एक है। चाइना ने फरवरी 2024 में इस रोबोट को यहाँ पर उतारा था और समय के साथ साथ जैसे जैसे चाइना को अपने इस प्रोविंस में सफलता मिली, उसके बाद चाइना ने अपने जुमांग 301 का इस्तेमाल अलग अलग रेगिस्तानों में करना शुरू कर दिया। उन्होंने तकलामकन डेजर्ट, बदैनजरन डेजर्ट, गुरबनतुंगुन डेजर्ट, सिंगिंग सैंड ड्यून्स और टैंगर डेजर्ट में इस बीस्ट का इस्तेमाल करके उस डेजर्टिफाइड लैंड को वापस से उपजाऊ भूमि में बदलना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों चाइना जो करता है वो तो सभी से छुपाकर करता है, क्योंकि चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके देश की टेक्नोलॉजी या वहाँ की साइंस किसी और देश तक पहुँच पाए। इसलिए चाइना अपने सभी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के बाद कोशिश ये करता है कि उनकी जानकारी कम से कम ही बाहर जाए, क्योंकि अगर चाइना के प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तारित जानकारी बाहर गई तो चाइना को टक्कर देने वाले देश भी मैदान में खड़े हो जाएंगे। और इसलिए इस मशीन के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ खास जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चाइना अगर इसी तरह से अपने रेगिस्तान को वापस से ग्रीनरी में बदलने का काम करता रहा तो वो समय दूर नहीं होगा जब चाइना कबाड़ से सोना बनाने वाली कहावत को सच कर देगा। वैसे तो चाइना में आज भी इस तरह के ना जाने कितने ही प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस पर हैं, जिन्हें चाइना ने दुनिया से छुपा कर रखा है और उन्हें आने वाले समय में लॉन्च करके हर क्षेत्र में क्रांति ला देगा। दोस्तों चाइना ने अपने रेगिस्तान को ग्रीनरी में बदलकर ये बात तो जाहिर कर दी कि अगर किसी समय से निपटना चाहो तो उसके लिए बहुत सारे उपाय आपको मिल ही जाएंगे। और चाइना का जुमांग 301 इस बात का अद्भुत नमूना है। और एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत को भी अब राजनीति छोड़कर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए और नई नई स्ट्रेटेजीज भारत के विकास के लिए लागू करनी चाहिए। वैसे दोस्तों चाइना के इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।